किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। अब इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे या था। इसका आंसर आप बताएंगे गाइस। महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। इन तीन के तीनों गाइस होते हैं ये महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, 20 जून सन 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बताएंगे। 20 जून सन 1756 को ब्लैक होल घटना जो है ये किसके शासनकाल में घटित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा सिराजुद्दौला के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। मेरे प्यारे भाई, महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो थे उनके दामाद यानी कि उनके पुत्री के पति जमाली। गाइस ये जमाली कहीं कहीं आपको जामली भी देखने को मिलेगा, तो जामली कहा जाए जमाली कहा जाए बात एक ही है। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे ये थे जमाल, और जमाल जो थे गाइस ये महावीर स्वामी के दामाद थे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए गाइस, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस क्लास को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और गाइस क्लास खत्म होने के बाद मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। देखो गाइस, कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि अभिनव भारत का आयोजन जो है ये किनके द्वारा किया गया, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिनव भारत का जो गाइस आयोजन है ये वीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। इसका आंसर आप बताएंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। बताएंगे, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। मेरे प्यारे भाई एक बात आप और याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है गाइस ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते थे और इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। क्या नाम था मेरे प्यारे भाई, लाल कुर्ती। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल कुर्ती। अगला प्रश्न आपके सामने, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ जो है ये किसकी मदद के लिए हुआ था। देवदासियों, जनजातियों, गरीब बच्चों या विकलांगों। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ जो है ये किसकी मदद के लिए हुआ था। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा गाइस देवदासियों के मदद के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यूट्रॉन तारे जिन्हें गाइस पल्सर भी कहते हैं के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता उन्हें हम क्या कहते हैं।
इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन तारे जो पल्सर के सिकुड़ने से बना होता है, ये असीमित घनत्व के द्रवयुक्त पिंड होते हैं जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देते। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें कहा जाता है ब्लैक होल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, बेंगुला धारा जो है ये किस महासागर की शीतल धारा है? बेंगुला धारा जो है ये किस महासागर की शीतल धारा है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान जो है ये किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मरुस्थलीय स्थलाकृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, गिर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि गाइस हम मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, किसी तरीके से अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं। वो भी गाइस आपको मैं सब कुछ फ्री में देता हूं। ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर के आप इसकी पीडीएफ को वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस जब मैं आपके लिए इतनी मदद कर सकता हूँ, आपको मैं सब कुछ हर एक कंटेंट बिल्कुल फ्री में दे सकता हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज आपका बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो, अपने 2-4 मित्र तक कम से कम शेयर तो कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे एंड इस क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक साझा या शेयर ज़रूर करें। देखो गाइस, गिर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला देखो गाइस, लिपुलेख दर्रा जो है ये यूके यानी उत्तराखंड में है, और गाइस मुलिंगला दर्रा जो है ये भी आपका उत्तराखंड में है। नीति दर्रा, यहाँ पर ये दर्रा है, ठीक है, नीति दर्रा जो है गाइस ये भी आपका यूके में है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे भाई जो शिपकिला दर्रा है, ये दर्रा जो है ये गाइस एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको पेन डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर गाइस आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, या फिर ये सभी? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है गाइस यहाँ पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी, जीवन प्रत्याशा भी, और वयस्क साक्षरता भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है ये कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है ये कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आरबीआई। आरबीआई जो है गाइस ये भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और गाइस ये वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस समय आरबीआई के जो गाइस गवर्नर हैं वो कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर या कहा जाए तो डायरेक्ट टैक्स जो है ये कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे, इसमें प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स जो है ये कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर आयकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं है बात कर रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। मेरे प्यारे भाई आप सभी को बता दें कि अगर आप डेली मॉडल पेपर जो आपका चलता है, प्रैक्टिस सेट जो आपकी होती है गाइस, अगर आप इसे क्रम के अनुसार अध्ययन करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी SSC PET प्रैक्टिस सेट के नाम से गाइस आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। देखो गाइस, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है किनके द्वारा? बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23। देखो गाइस, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त जो होता है गाइस, उसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके आयुक्त पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, इसका आंसर आपको बताना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। ध्यान दीजिएगा गाइस, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कब पारित किया गया? जब पारित किए जाने की बात की जाएगी तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया? भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, इसका आंसर आप बताएंगे। वर्ष 1950, वर्ष 1955, वर्ष 1957 या वर्ष 1961? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे भाई, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया, ये सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1955 में। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस 1955 यानी वर्ष 1955 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके साइंस क्वेश्चन है कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः किस प्रकार का शैवाल कहा जाता है? गाइस, जो क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं उन्हें प्रायः हरा, भूरा, लाल या फिर पीला शैवाल कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे हर एक मित्र। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, जो क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं इनको प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हरा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण जो है गाइस ये किसके उदाहरण है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? दैट मीन्स ये हुआ कि धातुओं के उस गुण को क्या कहते हैं? अगर धातु को पीट करके बढ़ा दिया जाए यानी कि चादर की तरह फैला दिया जाए
तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। उसकी घटना को हम क्या कहते हैं, या फिर इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस, अगर उसे पेट करके चादर की तरह बढ़ा दिया जाए या फिर गाइस कहा जाए तो उसे सीट की तरह परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है आघात वर्धनीयता। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे भाई, आघात वर्धनीयता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके साइंस क्वेश्चन है कि पर्णहरित या गाइस कहा जाए क्लोरोफिल का जो मुख्य खनिज घटक है वो क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी Mg जो है गाइस क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियां मारना, भीगी बिल्ली बनना। गाइस अपने को संकट में डालना, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, अपने को संकट में डालना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है ये क्या है। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या फिर आगामी। अब देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है। पहली बात तो अधिकार यहाँ पर गलत है, आगे से होना चाहिए। अनुसरण भी आपका गलत है गाइस, इस ये वाला सा होना चाहिए। अध्ययन आपका सही है, आगामी होता है ना कि आगामी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अध्ययन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अध्ययन। अगला प्रश्न आपके सामने, कृत्रिम जो है गाइस ये किसका विलोम है। कृत्रिम जो है ये किसका विलोम है, विकृत या फिर अप्राकृतिक या निष्काम या फिर प्राकृतिक। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, उसका मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाई जा सकने वाली। तो गाइस अगर मनुष्य के द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है कृत्रिम रूप से। और गाइस अगर मनुष्य उसे नहीं बना सकता, केवल ईश्वर ही बना पाए, तो गाइस उसे कहा जाता है प्राकृतिक। ठीक है, तो कृत्रिम और जो गाइस प्राकृतिक है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्राकृतिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म इसमें कौन सा होगा। अनिल और अनल, अब देखो मेरे प्यारे भाई, अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु, हवा, बयार, कुछ भी कहा जाए। और अनल का मतलब होता है गाइस आग, अग्नि, या फिर कहा जाए गाइस तो पावक। ये सभी जो है गाइस ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हैं अनल के। ठीक है, पावक, अनल आगे ये सभी जो है गाइस ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। और अनिल जो है मेरे प्यारे भाई ये वायु, हवा, बयार, समीर ये सभी जो है गाइस ये इसके पर्यायवाची हैं। तो अनिल पर हो जाएगा वायु, अनल पर हो जाएगा अग्नि। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भैया यहाँ पर वायु अग्नि वाला ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस की गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है या इनमें से किसने लिखी। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है गाइस कि गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। ज्योतिबा राव फूले, श्री नारायण गुरु, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर ई.वी. रामास्वामी पेरियार। बताएंगे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक जो है ये हैं ज्योतिबा राव फूले। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। देखो गाइस, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले दिया गया था अमर्त्य सेन को। और ये किसके द्वारा दिया जाना शुरू हुआ, ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य जो है ये कब बना।
भारत जो है गाइस ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1945 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, संघाई कॉरपोरेशन, गाइस जो संघाई कॉरपोरेशन है इसके संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखो संघाई जो है गाइस ये चीन में पड़ता है और इसके कॉरपोरेशन संगठन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो गाइस इसके संगठन में कौन कौन है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। अब गाइस अगर आप एग्जाम में तान ज़्यादा देख लो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है ये क्या है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म आपसे पूछ रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डियर वो हो जाएगा सिक्किम, बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे? गाइस ये देखो बुशमैन जो है गाइस ये किस देश के क्षेत्र को कहते हैं? कालाहारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1960 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? अब देखो मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस जो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र वो हो जाएगा लोकसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब आपकी बारी है गाइज, आप कमेंट करके मुझे बता दो कि आपके कुल कितने प्रश्न राइट हुए। इसके अलावा गाइज आपको हमारी मेहनत जो है ये कैसी लगी और क्या आप डेली इसी तरीके से यूपीटी पीटी के लिए क्लास पाना चाहते हैं या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे।